हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे सीडीएसएल, दूसरा है आपका टेक महिंद्रा। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीडीएसएल के बारे में। अब देखो, जो इसका प्राइस है ना, वो 1000 के नीचे ही अभी फ़िलहाल जो है बहुत दिनों से ही आपको देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट आपको कुछ महीने से ही। देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें या फिर बाई कर दें। लेकिन देखो, आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो है यहाँ पे Q4 का नंबर। तो पहले यहाँ पे देखो कि इसका सेल्स क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गिरावट है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे मार्केट में लोग तभी आते हैं ना, जब मार्केट आपको नहीं तो भागता है, नहीं तो मार्केट गिरता है। यही तो दो यहाँ पे जब ऐसा होता है तो फिर लोग आते हैं। अब जैसे कि मान लो, जब यहाँ मार्केट अपना साइडवेज जब आपको चलते हुए दिखाई देगा लगातार ना, तो फिर यहाँ पे बहुत से लोग जो आपको इसे छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे उनका काम है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे लगभग सारे लोग ही आपको मार्केट में ही यहाँ पे फोकस करते हैं, नहीं। ऑलमोस्ट आपको बहुत से लोग जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करते भी हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे उनका जो है एक अलग यहाँ पे काम है, एक अलग उनका बिजनेस है, वो यहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे हमेशा जो है सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर अभी आपको 11 करोड़ का जो एक्टिव यूजर पार होते हुए दिखाई दिया है, वो शायद आंकड़ा ऐसा हो सकता है कि 4 से 5 सालों में ये आंकड़ा 50 करोड़ का भी आपको हो जाए। क्योंकि पहले क्या था ना कि लोग जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे शेयर मार्केट में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, शेयर मार्केट में भी यदि आप इसके बारे में सही से समझोगे, जानोगे, तो एक अच्छा खासा जो है पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हो, या फिर एक बेस्ट पैसा, ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम आप आराम से खा सकते हो। ऐसा भी पैसा यहाँ पे जो है मार्केट बनाकर आपको देती है, इसमें कोई भी जो आपको दोहराई नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे प्रॉफिट चेक करते हो ना, तो क्या देखने को मिलता है कि प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी यदि हम लोग कुछ और भी चेक करेंगे, जैसे बेसिक फंडामेंटल कंपनी का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 31% का है, आपका ROE भी यहाँ पे आपको 23% का है, जो आंकड़ा यहाँ पे 12% के प्लस होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद क्या बढ़ता है या फिर घटता है, हम सब उसको बोलते हैं ROC। और यहाँ पे 31% का ग्रोथ है, जो एक गजब का नंबर है। यानी कि वही 100 रुपये कंपनी का हो जाता है 1 साल बाद 131 रुपया। फिर देखो कंपनी के यहाँ पे डेप्ट तो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे 2810 गुना है। यानी कि यदि कंपनी मान लो कभी यहाँ पे 100 रुपये कर्ज लेता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंपनी का सेल कितना आपका हो रहा है, 2810 गुना 100, और यहाँ पे आप डाल दो, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है कर्ज के हिसाब से। और ऐसे तो कर्ज अभी फिलहाल है भी नहीं, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। फिर चेक करो यहाँ पे टोटल एसेट क्या कंपनी का लगातार गेन हो रहा है, तो हाँ, टोटल एसेट भी यहाँ पे लगातार जो गेन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर को दिखना है कितना, यहाँ पे 249 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो देखने को मिलता है 276 करोड़, यानी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन चलो, यहाँ पे आपका जो ओवरऑल नंबर यहाँ पे सही दिखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो फिर आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि जब तक इसका लेवल 1000 के ऊपर जाते हुए दिखाई ना दे, तब तक फिलहाल जो है यहाँ पे वेट करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि अभी फिलहाल ये अपने सपोर्ट के नीचे चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो शायद एक बार इसका लेवल आपको 900 भी टच होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आपको वेट करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। अब देखो, टेक महिंद्रा में यहाँ पे 1.5% तक का गेन देखने को मिला है, और मैंने इसे आपको 1050 से मैंने कहा था कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो आराम से। टारगेट यहाँ पे 1100 प्लस का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 1100 प्लस का जो टारगेट अभी देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों में ही इसका जो लेवल आपको 1150 के भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब देखो, मैंने आपको इस स्टॉक में जो है ना, मैंने ऑलमोस्ट आपको 1 महीने से मैंने कहा था, जब जब इसका लेवल आपको जो है 1050 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे, आप बाई कर सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। अब ऐसा मैं जो है यहाँ पे मैंने क्यों बताया था, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी सही है, ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल उसका कम वैल्यूएशन है बाकी सेक्टर के हिसाब से, यानी कि
आपको इस सेक्टर के हिसाब से जो और सब कंपनी के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पी भी कम है और साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस है उसमें भी कोई भी खराबी नहीं है। और फिर देखो यहाँ पे 5 साल का जो रिटर्न है ना वो क्या देखने को मिलता है, आपका 60% का ग्रोथ है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि कंपनी भी यहाँ पे कंपनी जो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न जो जनरेट करके यहाँ पे दे रहा है, और बाकी मेन इनका है कंपनी का बिजनेस, ठीक है, ये आपको आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म का कैसा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी जब हम लोग इसका कुछ यहाँ पे चेक कर ले, यानी कि इसका क्या जो सेल्स देखने को मिला, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स में तो आपको लगातार यहाँ पे गेन देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा ही कमी आया था। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1545 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है कितना, 1125 करोड़। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा कि सर जब इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट है, कमी आए हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पे गेन क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ क्या है ना कि सेल्स आपको गेन हो रहा है, और मैंने बताया हुआ है कि सेल्स सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको रोल निभाता है, और इसलिए यहाँ पे शुरू में गिरावट हुआ था, फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज़ और है कि आईटी सेक्टर में अभी फिलहाल गेन देखने को मिला, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्टर के वाइज से भी इसमें जो है आपको यहाँ पे प्लस साइन देखने को मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ भी आपको समझ रहा है ना कि दो यहाँ पे कारण है जो फिलहाल अभी स्टॉक अभी फिलहाल एक अच्छा खासा आपको जो है जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि गेन जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या, इसका जो टोटल एसेट क्या कंपनी लगातार बढ़ रहा है, तो हाँ टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का कैश फ्लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल में से एक है। अब इसका मतलब मैंने जस्ट ही बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैश फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है, और चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर से कम होना चाहिए, जो यहाँ पे है 5572 करोड़। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे चेक करें ना, तो क्या देखने को मिलता है आपका 4857 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 5500 करोड़ से कम नंबर देखने को मिल रहा है, जो सबसे खास है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, निश्चिंत होकर इस कंपनी को होल्ड करके चलो। जो मैंने बताया है उस सपोर्ट को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। और देखो अभी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आपको जो मैंने बताया था सपोर्ट के हिसाब से, वो तो यहाँ पे आपको जनरेट कर रहा है। यदि आपको बाई करना भी है ना, तो फिर यहाँ पे आपको सबसे कम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 1050 का लगाना है, नहीं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो अभी वेट कर सकते हो। यदि मान लो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है तो, और यदि फिर से इसका लेवल आपको 1060 में देखने को मिले, तो फिर आप उस समय यहाँ पे रिस्क लेकर बाई कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल वेट कर लो, लेकिन खुद से एक बार जो रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना, और यार दोस्तों में आप लोग जो है शेयर भी कर देना जिनके पास ये दोनों में से कोई एक स्टॉक हो या फिर दोनों स्टॉक ही क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।